आदाब अर्ज़ है, आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। दुकानदारों से लाइसेंस फीस वसूल करेगी कारपोरेशन। शहर के व्यापारियों में फैली सख्त नाराजगी। जिला व्यापारी संघ ने किया आंदोलन का ऐलान। मिटमिटा में सफारी पार्क की तामीर के लिए दूसरा टेंडर हुआ जारी। 85 करोड़ रुपए से पार्क में बनाए जाएंगे रास्ते, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज लाइन और इलेक्ट्रिक लाइन। शहर में फिर शुरू हुई कोरोना टीकों की किल्लत। 2 दिन बंद रहेगी तलबा की टीका अंदाजी। और एमएलसी अंबादाज दानवे की सालिसी से कचरा उठाने वाले मजदूरों की 3 रोजा हड़ताल मुलतवी। अब खबरें तफसील से। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने नई दुकानों के लिए दुकानदारों से लाइसेंस फीस वसूल करने का ऐलान किया। कॉरपोरेशन के फैसले से दुकानदारों में नाराज़गी फैल गई। व्यापारी महासंघ ने उसकी मुखालिफत में आंदोलन का ऐलान किया है। म्युनिसिपल इंतजामिया शहरियान से रिहायशी और कारोबारी ज़मरे की जायदादों का टैक्स वसूल करती है। अब म्युनिसिपल इंतजामिया ने नए कारोबार के लाइसेंस के लिए फीस आयद कर दी। कारपोरेशन के इस कदम से व्यापारियों में ज़बरदस्त नाराज़गी है। शहर के मुख्तलिफ कारोबार से जुड़ी 93 तंजीमों की नुमाइंदा तंजीम औरंगाबाद ज़िला व्यापारी महासंघ की एक मीटिंग औषधि भवन में रखी गई थी। मीटिंग में कारपोरेशन के फैसले की एक आवाज़ में मुखालिफत की गई और इसके खिलाफ जमहूरी तर्ज पर आंदोलन की करारदाद मंजूर की गई। महासंघ ने एक मेमोरेंडम वजीर आला उद्धव ठाकरे, रियासती वजीर बराए शहरी तरक्यात एकनाथ शिंदे के अलावा तमाम आला सरकारी अफसरान को रवाना किया है। इस मीटिंग में महासंघ के सदर विवेक जायसवाल, शिवशंकर स्वामी, जयंत देवलानकर, जगन्नाथ काड़े, सरदार हरि सिंह, लक्ष्मी नारायण राठी, संजय कांकरिया, ज्ञानेश्वर खड़से, अजय मंत्री, गुलाम हक्कानी, नीरज पाटनी, कचरू वेड़ंजकर, सुनील अजमेरा, यूसुफ मुकाती, निखिल सारडा, मंगल पटेल वगैरह मौजूद थे। मिटमिटा में बनाए जा रहे औरंगाबाद ज़ूलॉजी पार्क यानी सफारी पार्क की तामीर का दूसरा टेंडर जारी कर दिया गया। 85 करोड़ रुपये के इस टेंडर में रास्ते, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज लाइन और इलेक्ट्रिक लाइन के काम किए जाएंगे। सिद्धार्थ गार्डन में वाक़ चिड़ियाघर के लिए जगह नाकाफ़ी साबित होती है। सेंट्रल जू अथॉरिटी की मदद से कारपोरेशन और स्मार्ट सिटी की जानिब से मिटमिटा में 60 एकड़ ज़मीन पर सफारी पार्क बनाया जा रहा है। गुज़िश्ता साल इस काम की शुरुआत हुई थी। पहले मरहले में ज़मीन को लेवल करने और कंपाउंड वाल की काम का जारी है। ये काम 50% मुकम्मल हो चुका है और अप्रैल तक मुकम्मल हो जाएगा। दूसरे मरहले के लिए स्मार्ट सिटी ने आज 85 करोड़ रुपए का टेंडर जारी कर दिया, जिसमें सफारी पार्क में रास्ते, पानी सप्लाई, ड्रेनेज, फायर फाइटिंग, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के काम किए जाएंगे। टेंडर भरने की आखिरी तारीख 4 मार्च है। मार्च के महीने में ही वर्क ऑर्डर जारी किया जाएगा। स्मार्ट सिटी के असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर इमरान खान ने बताया कि इसके साथ सफारी पार्क में शजरकारी और नई इमारत की तामीर का टेंडर भी जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सफारी पार्क को बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक बनाया जा रहा है, जो एलोरा जनता की तरह सयाहों के लिए पसंदीदा मकाम साबित होगा। ये सफारी पार्क मार्च 2024 तक तैयार हो जाएगा। मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील की वालदा की तबीयत अचानक नासाज होने पर नेहरू भवन के काम की इफ्तिताही तकरीब मुलतवी कर दी गई। नेहरू भवन के तामीरी नौ के काम का कल मंगल को सरप्रस्त वजीर सुभाष देसाई के हाथों इफ्तिताह किया जाना था। नेहरू भवन शहर की सियासी, दीनी, तालीमी, सखाफती, अदबी और माशरती तहरीकों का गवाह रहा है। इस कदीम सखाफती मरकज़ से शहर की अहम यादें जुड़ी हुई हैं। अब ये नेहरू भवन इंतहाई बोसीदा और खस्ता हो चुका है। कारपोरेशन ने इसकी तामीर नौ का काम शुरू किया। कल इसका
इफ्तिताह सरपरस्त वजीर सुभाष देसाई के हाथों किया जाने वाला था। इस तकरीब में मकामी मेंबर पार्लियामेंट, मकामी मरकजी वजीर, रियासती वुज़रा, मेंबरान असम्बली और तमाम आला सरकारी अफसरान मदऊ किए गए थे। लेकिन म्यूनसिपल इंतजामिया ने एक बयान जारी करके बताया कि मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील की वालिदा की तबीयत नासाज होने की वजह से कल नेहरू भवन के काम की इफ्तिताह की तकरीब मुलतवी कर दी गई है। आइंदा तारीख का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। वैलेंटाइन डे पर मगरबी कल्चर ज़दा नौजवानों को शर्मनाक हरकतों से रोकने के लिए आज दामनी स्क्वाड एक्शन में नजर आया। स्क्वाड ने कुछ जोड़ों को पकड़कर उन्हें ऐसी हरकतों से बाज रहने की नसीहत की। वैलेंटाइन डे मगरबी ममालिक की तहजीब है, इससे मोहब्बत करने वालों का दिन कहा जाता है, लेकिन इस दिन की आड़ में नौजवान सरेआम शर्मनाक और फहश हरकतें करते हैं। मगरबी तहजीब की इस गंदगी से हमारा माशरा भी मुतासिर हो रहा है। यहाँ भी वैलेंटाइन डे पर नौजवान जोड़े सरेआम फहश हरकतें करते नजर आते हैं। ऐसे मामलात को रोकने के लिए दामनी स्क्वाड ने आज शहर के सुनसान इलाकों, तफरी गाहों, पार्क और गार्डन वगैरह पर कड़ी नज़र रखी थी। कुछ इलाकों में पकड़े गए नौजवान जोड़ों को दामनी स्क्वाड ने नसीहतें की और अपनी हरकतों से बाज रहने का इंतबाह दिया। इनके सरपरस्तों को भी बुलाकर समझाया गया और इन्हें अपनी औलाद की हरकतों पर नज़र रखने का मशवरा दिया गया। माननीय पोलीस आयुक्त निखिल गुप्ता सर, DCPHQ अपर्णा गीते मॅडम, ACP क्राईम ढोमे सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली दामिनी पथक हे आपल्या शहरामध्ये महिला व मुलींच्या संरक्षणाकरिता काम करतं। आज 14 फेब्रुवारी व्हॅलेंटाईन डेच्या निमित्ताने आम्ही इथे पेट्रोलिंगसाठी आलो होतो। तर बरेच मुलं मुली, अल्पवयीन मुली इथं फिरताना मिळून आले, एखाद्या कोपऱ्यामध्ये झाडाझुडपामध्ये बसून मिळून आले। तर माझं पालकांना आणि लहान मुलांना हे असं आव्हान असेल, पालकांनी आपले मुलं बाहेर शाळेत जात आहेत, कॉलेजला जात आहेत, तर खरंच पोहोचले का, तिथे आहेत का ते, त्यांचे मित्रमैत्रिणी कोण आहेत याची माहिती ठेवावी। आपले मुलं मुली कुठे जातात, कुठे फिरतात याची पालकांना माहिती असली पाहिजे। तसंच माझं दुसरं आव्हान विद्यार्थ्यांना असेल की प्लीज आपल्या पालकांची फसवणूक करू नका। तुम्ही शाळा कॉलेजसाठी आलेला आहात तर तेच करा, अभ्यास करा। अशा निर्जन स्थळी फिरण्यासाठी येऊ नये। अशा ठिकाणी काही अवचित घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही। तर आज आम्ही दामिनी पथक आणि आपल्या डायल 112 बेगमपुराच्या सर्वजणांनी इथं पेट्रोलिंग केली आणि आता सर्व परिसर आम्ही स्वच्छ केलेला आहे, सर्व मुला-मुलींना घालून दिलेला आहे। तर सर्व मुलं-मुलींना असं आव्हान असेल की अशा निर्जन स्थळी येऊ नका, आलात तर तुमच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल। औरंगाबाद में टीकों की किल्लत से तलबा को टीके लगाने की मुहिम 2 रोज़ बंद रहेगी। शहर में अब तक 40,000 तलबा को टीके लगाए गए हैं। म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा ने ADN से बात करते हुए कहा कि शहर में अब भी 30,000 तलबा को टीका लगाना बाकी है। सध्या कोरोनाचं लसीकरण चांगल्या पद्धतीने चालू आहे। स्पेशली 15 ते 17 वयोगटातील जे विद्यार्थी आहेत ज्याची मोहीम 3 जानेवारीपासून चालू झाली होती, तर आता त्यांचा सेकंड डोससुद्धा ड्यू आहे। सेकंड डोस सुद्धा आपण ते करतो आहेत आणि ज्या फर्स्ट डोसमध्ये जे काही 30-40% आपले विद्यार्थी राहिलेले आहेत त्यांच्याकडनं प्रतिसाद चांगला आहे। सध्या आज आणि उद्या 2 दिवस थोडा लसीचा तुटवडा आहे। कोवॅक्सिनचा, कोविशिल्ड आपल्याकडे भरपूर प्रमाणात आहे, पण ते स्टेटला विचारणा केली असता ते पण वॅक्सिन आपल्याला उद्यापर्यंत वगैरे मिळेल आणि आपण जे काही हे एज ग्रुपमधले विद्यार्थी राहिलेले आहेत त्यांचं लवकरात लवकर आपण वॅक्सिनेशन करून घेऊ। एक 70,000 आपलं हे आहे टार्गेट आहे महानगरपालिकेचं आणि आपलं जे आहे तर 57% पर्यंत झालेलं आहे। आता जे सेकंड डोसचं जे आहे ते सेकंड डोसचं पण 19% आपलं झालेलं आहे। तर 40,105 हे फर्स्ट डोस आणि 13,501 हे सेकंड डोस ह्या 15 ते 17 वयोगटातील विद्यार्थ्यांचं झालेलं आहे। लसीकरणासाठी ह्या एज ग्रुपसाठी आपले महानगरपालिकेचे 4 सेंटर आहेत आणि आम्ही ज्यावेळेस वॅक्सिन आपल्याकडे अवेलेबल आहे त्यावेळेस कॉलेजेस, शाळा या ठिकाणी आपण कॅम्प लावून त्या ठिकाणी पूर्ण विद्यार्थ्यांना कव्हर करत आहोत।
कोरोना के मरीजों की तादाद कम होने पर कारपोरेशन ने तहवील में लिए हॉस्टल वापस कर दिए, लेकिन ये हॉस्टल तलबा के लिए अब भी बंद हैं। तलबा तंजीमें हॉस्टल शुरू करने का मुतालबा कर रही हैं। औरंगाबाद शहर में यूनिवर्सिटी और महकमा समाज कल्याण ने बैरून शहर व जिला के तलबा के लिए हॉस्टल बनाए हैं, जहां हज़ारों की तादाद में तलबा रहते हैं। वबाई दौर में हुकूमत ने तमाम हॉस्टल बंद कर दिए थे, जिसकी वजह से दूर दराज के ताल्लुक़ों और देहातों में रहने वाले तलबा को अपने घरों को जाना पड़ा। ऑनलाइन तालीम में नेटवर्क की वजह से इनका भारी तालीमी नुकसान हुआ था। अब हालात बतदरीज बेहतर हो रहे हैं। स्कूल और कॉलेज भी खुल चुके हैं, लेकिन हॉस्टल अब भी बंद हैं। मकामी इंतज़ामिया ने कोविड सेंटर के लिए हॉस्टल तहवील में लिए थे। अब मरीजों की तादाद कम हो चुकी है, इसलिए हॉस्टल की ज़रूरत नहीं रही। म्यूनसिपल ऑफिसर डॉक्टर पारिस मंडलेचा ने बताया कि एक हफ्ते से मरीजों की तादाद कम हो चुकी है, इसलिए हमने हॉस्टल मुताल्लिक़ा महकमों को वापस कर दिए हैं। थर्ड वेवच्या प्रिपेअर्डनेससाठी वेळोवेळी ज्या काही मार्गदर्शक सूचना स्टेटकडनं, माननीय आयुक्त सरांकडनं आणि डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स कमिटीकडनं ज्या काही हे आल्या होत्या सूचना, त्याप्रमाणे जेव्हा पेशंट नंबर ऑफ पेशंट जे पॉझिटिव्ह रुग्ण आहेत त्यांची मोर दॅन 300+ जेव्हा येऊ लागले, त्यावेळेस आपण शहरातील विविध वसतिगृह जे आहेत, ज्यांनी की आपल्याला खूप चांगल्या पद्धतीने कॉपरेट केलं आहे फर्स्ट वेव्ह सेकंड वेव्हमध्ये, त्यांचे ते आपण अधिग्रहित केले होते। आणि या मागच्या 8 दिवसामध्ये जे काही रुग्णांची संख्या आहे, पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या ही बऱ्यापैकी कमी होत आहे आणि शाळा पण सुरू होत आहेत, कॉलेजेसही सुरू होत आहेत। तर तिथल्या विद्यार्थ्यांना राहण्यासाठी काही प्रॉब्लेम येऊ नये, तर ते जे काही अधिग्रहित केलेले सर्व हॉस्टेल्स होते, ते हॉस्टेल्स आम्ही रिलीज केलेले आहेत। सर्वांना जर गरज भासल्यावर परत घेण्याच्या अटीवर ते सगळे हॉस्टेल्स अपन रिलीज केलेले हैं। पारस मंडलेचा। लेकिन ये हॉस्टल अब भी बंद है। तलबा का कहना है कि हॉस्टल बंद होने से इनका ज़बरदस्त तालीमी नुकसान हो रहा है। इधर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की विद्यार्थी सेना के सचिन निकम ने भी हॉस्टल शुरू किए जाने का पुरजोर मुतालबा किया है। मागील 2 वर्षापासून कोविडच्या कारणामुळे राज्यातले सर्वच वसतिगृह शासनाने बंद ठेवलेले होते। त्याचप्रमाणे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील वसतिगृह आणि सामाजिक न्याय विभागाची वसतिगृह देखील बंद ठेवलेले होते। आता कोविडची परिस्थिती पूर्ववत होत असताना हे वसतिगृह तात्काळ चालू करावे अशा प्रकारच्या मागण्या आम्ही सातत्याने प्रशासनाकडे करत आलेलो आहोत। आजची परिस्थिती पाहिली तर विद्यार्थ्यांचं प्रचंड प्रमाणात शैक्षणिक नुकसान झालेलं आहे। आताच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाची पीएचडीची सर्व प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे। आता संशोधनाला विद्यार्थ्यांची सुरुवात होणार आहे। अशा पार्श्वभूमीवरती जर वसतिगृह बंद असतील तर विद्यार्थ्यांची संशोधन करताना अडचण होणार आहे। परीक्षा देण्यासाठी किंवा बाहेरगावाहून इथे शिकण्यासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठी अडचणीची बाब झालेली आहे। म्हणून आमची तातडीने प्रशासनाला विनंती आहे की राज्यातले सर्व वसतिगृह तातडीने चालू करावेत। आता बऱ्यापैकी विद्यार्थ्यांना कोविडसाठी कशी खबरदारी घ्यायची या संदर्भातली देखील माहिती झालेली आहे। अनेक विद्यार्थ्यांचे 2-2 डोस झालेले आहेत। या पार्श्वभूमीवर तातडीने विद्यापीठाने वसतिगृह चालू करावे अशी आमची मागणी आहे। पार्श्वभूमीवरती गेल्या 2 ते 3 वर्षापासून सामाजिक न्याय विभागाचे तसेच शासनाने विद्यार्थ्यांसाठी उभारलेले वसतिगृह बंद असल्या कारणाने आम्हा विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक आणि नुकसान होत आहे आणि हे नुकसान लक्षात घेता शासनानं तात्काळ डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाअंतर्गत येणारी सर्व वसतिगृह लवकरात लवकर तातडीने चालू करून विद्यार्थ्यांना मदत करावी एवढीच आमची माफक अपेक्षा आहे। औरंगाबाद में शिवाजी महाराज का मुल्क में सबसे ऊंचा मुजस्समा नस्ब किए जाने से शिव सैनिकों का जोश उरूज पर है। शिवसेना ने आज शिव जयंती पर शिव जागर प्रोग्राम का ऐलान किया। एमएलसी अंबादास दानवे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रोग्राम की तफसील बताई। शिवजयंती आहेच, परंतु 61 फुटाचा भव्य असा अश्वारूढ पुतळा संभाजीनगरात छत्रपतींचा विराजमान झालेला आहे आणि त्याचाही एक आनंद आहे। त्यामुळे शिवसेनेने शिवजागर हा नावाचा एक प्रोजेक्ट ठेवलेला आहे। यामध्ये दररोज
ध्वजारोहण होईल. छत्रपती शिवरायांना सकाळी 10 वाजता संध्याकाळी 4 वाजता एक शहरातील नामांकित वाद्यवृंद सलामी देतील, मानवंदना देतील. अभिषेक होणार आहे रोज. त्यानंतर एक शहरातून एक 36 ठिकाणाहून वेगवेगळ्या प्रकारच्या शिवमशाली निघून छत्रपतींच्या पुतळ्याजवळ त्या विसर्जित होणार आहे. त्यात महिला आघाडी आहे, दलित आघाडी आहे, अल्पसंख्याक विभाग आहे, व्यापारी, वाहतूक सेना असे सगळे घटक सहभागी होणार आहे. त्याचप्रमाणे वक्तृत्व स्पर्धा एक दिवस शाहिरीचा जलसा होणार आहे मोठा आणि एक दिवस व्याख्यान होणार आहे आणि दररोज एक आतषबाजी होणार आहे. अशा उपक्रमाबरोबरच 18 तारखेला रात्री 9 ते 12 या वेळेत एक मोठी मानवंदना वाद्यवृंदांची ज्याच्यात जवळपास 1200 तरुणी सहभागी झालेले आहेत आणि ही मानवंदना रात्री 9ला सुरू होऊन रात्री 12पर्यंत अशा पद्धतीने मानवंदना दिली जाणार. एक अभिनव पद्धतीनं शिवजयंती यावेळेस शिवजागर या नावाने साजरी केली. मला असं वाटतं की शासनाच्या कोर्टात हा चेंडू गेला आहे. शासन उद्या याच्याविषयी निर्णय घेईल, परंतु मला पूर्ण विश्वास आहे की 19 तारखेच्या आत या पुतळ्याचं निश्चित अनावरण होईल. एमएलसी अंबादास दानवे के सालिसी के बाद रेड्डी कंपनी के मुलाजिमीन ने 3 रोज़ा हड़ताल मुलतवी कर दी. तनख्वाह में इजाफे के लिए ये हड़ताल शुरू की गई थी, जिसकी वजह से आज शहर में कचरा उठाने का काम ठप हो गया था. औरंगाबाद शहर से कचरा उठाने का काम गोपीनाथ रेड्डी कंपनी करती है. रेड्डी कंपनी में 1000 से ज़्यादा मजदूर, ड्राइवर और सुपरवाइज़र बरसों से मामूली तनख्वाह पर काम कर रहे हैं. गुज़िश्ता रोज़ कंपनी ने मजदूरों की तनख्वाह में मामूली इजाफे का ऐलान किया, जिससे मजदूरों में खुशी के बजाय नाराज़गी फैल गई. कामगार शक्ति संगठन की सरपरस्ती में मजदूरों ने 3 दिन हड़ताल का ऐलान कर दिया. आज सुबह से इनकी हड़ताल शुरू हुई. कचरे की गाड़ियां सड़कों मोहल्लों से गायब रही. कचरा उठाने का काम पूरे शहर में ठप हो गया. इस दौरान एमएलसी अंबादास दानवे ने इस मसले का हल निकालने के लिए पहल की. उन्होंने म्युनिसिपल इंतजामिया के अफसरान, रेड्डी कंपनी और कामगार शक्ति संगठन के ओहदेदारों से बात की. शिव जयंती के पेश नज़र मुलाजिमीन से हड़ताल मुलतवी करने की दरख्वास्त की और तनख्वाह के मसले पर 21 फरवरी को अगली मीटिंग रखने का ऐलान किया. कामगार शक्ति संगठन के सदर गौतम खरात ने अंबादास दानवे की अपील पर हड़ताल फिलहाल मुलतवी करने का ऐलान किया. उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि 21 फरवरी को मीटिंग में मुलाजिमीन की तनख्वाह का मसला हल होगा. कर्मचारी आम्ही जेवढे कर्मचारी आहोत, लेबर आणि ड्रायव्हर, त्यांना किमान वेतन देण्याबाबत आम्ही 3 दिवसाची रजा ही केलेली आहे आणि जर 3 दिवसामध्ये आमच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाही तर आम्ही कोर्टामध्ये जाऊन पिटिशन दाखल करू आणि असंच आमचं आंदोलन चालू राहील जोपर्यंत आमच्या मागण्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत. या ठिकाणी आम्ही सर्व रेड्डी कंपनीकडील वाहन चालक, घंटागाडी कामगार, सुपरवायझर आम्ही आज या ठिकाणी 3 दिवसाची सामूहिक रजा घेतलेली आहे. कारण आम्ही गेल्या 60 दिवसापासून महानगरपालिका प्रशासन, घनकचरा प्रमुख साहेब, अतिरिक्त आयुक्त साहेब यांना निवेदन दिलं होतं आणि निवेदननंतर त्यांच्यासोबत आमच्या 2-3 मीटिंग झालात. त्या मीटिंगमध्ये आम्ही किमान वेतन हे दर आम्हाला 24 फेब्रुवारी 2015च्या किमान कायद्यानुसार हे आम्हाला मिळाला पाहिजे. आम्ही किमान वेतन 24 फेब्रुवारी 2015च्या JR अनुसार किमान कायद्याच्या आम्ही किमान वेतन घेतल्याशिवाय राहणार नाही. आम्ही किमान वेतनची आमची लढाई आहे. आम्ही काम बंद असं केलेलं नाही आहे. आम्ही वारंवार प्रशासनाला सांगून प्रशासनानं बी आमच्याकडे दुर्लक्ष केलेलं आहे. जे रेड्डी एजन्सीच्या मार्फत चालक आणि कचरा संकलक अशी एक मोठी संख्या, 1000च्या आसपास संख्या कामगारांची आपल्या इथे आहे आणि यांना किमान वेतन मिळावं, वेगवेगळ्या सुविधा मिळावं अशा प्रकारची मागणी गौतमजी खरात त्यांचे सहकारी जी संघटना आहे या संघटनेनं वारंवार केलेली आहे. संघटनेच्या मागण्या अतिशय न्याय आहे, योग्य आहे, त्याच्याविषयी काही शंका बाळगायचं कारण नाही. कारण 7-7 आणि 8-8 हजारात जर कामगार काम करत असाल तर हा वेठबिगारीचा प्रकार आहे असं समजायला काही हरकत नाही. या महाराष्ट्रात हे कायद्याचं राज्य आहे, इथं किमान वेतनाचा कायदा लागू आहे म्हणून या कामगारांना किमान वेतन लागू झालं पाहिजे. या मागणीसाठी संघटनेची जी मागणी त्यालाही आमचा निश्चित पाठिंबा आहे. 3 वर्षाच्या काळामध्ये रेड्डी कंपनीने कामगाराच्या पगारामध्ये 1 रुपयाची सुद्धा वाढ केलेली नाही आहे. त्यांना बोनस दिलेलं नाही आहे, त्यांना गणवेश दिलेलं नाही आहे, त्यांना हँडग्लोव्ज दिलेले नाही आहेत आणि जे कोरोनाच्या काळामध्ये ज्यांनी काम केलं त्याचा सन्मानसुद्धा केलेला नाही. एकीकडे किमान वेतन सफाई कामगाराला 19 ते 20 हजार रुपये आहे,
ड्रायव्हरला 22,000 रुपये आहे आणि सातत्यानं हा अन्याय आमच्यावर आहे की 8,000 रुपयामध्ये आम्ही काम करतो आहे. तर मग याच्यामध्ये तोडगा आयुक्त नसल्यामुळे तोडगा निघू शकला नाही. परंतु त्यांनी आम्हाला विनंती केली की बा छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती असल्यामुळे पुतळ्याचं उद्घाटन असल्यामुळे आपण 21 तारखेपर्यंत आमची विनंती थांबावं आणि 21 तारखेला आयुक्त येतील आणि याच्या बाबतीमध्ये फायनल निर्णय आपण त्या दिवशी घेऊ. शहर के मसरूफ़ इलाके शाहगंज के तंग रास्तों पर कार्रवाई करते हुए कारपोरेशन के इन्हदामी दस्ते ने गैर कानूनी कब्ज़ों पर बुलडोज़र चला दिए और इस रास्ते को कुशादा किया। शाहगंज शहर का इंतहाई मसरूफ़ कारोबारी इलाका है। यहाँ सब्जी मंडी, कपड़ा मार्केट और किराना दुकानों की वजह से बेतहाशा ट्रैफिक होता है। ऐसे में कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकानों के सामने गैर कानूनी तौर पर टीन के शेड और जालियां बिठाकर इस पुरहुजूम रास्ते को मजीद तंग कर दिया। रुकावटों की वजह से इस रास्ते से पैदल गुजरना भी मुश्किल हो चुका था। कारपोरेशन के इंतजामी दस्ते ने आज कार्रवाई करते हुए इन दुकानों के सामने से गैर कानूनी कब्जों पर बुलडोजर चला दिए। ये कार्रवाई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वसंत भूये, बिल्डिंग इंस्पेक्टर सैयद जमशीद, रविंदर देसाई वगैरह की निगरानी में अंजाम दी गई। टीवी सेंटर ग्राउंड पर पेश आई कत्ल की एक वारदात में 22 दिन बाद पुलिस ने कातिल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक कातिल और मकतूल में नशे की हालत में झगड़ा हुआ था, जिसके नतीजे में ये वारदात पेश आई। 20 जनवरी की रात टीवी सेंटर के स्टेडियम में सिद्धार्थ भगवान साड़वे का कत्ल किया गया था। पत्थर से कत्ल करने के बाद कातिल ने इसकी लाश जलाकर सबूत मिटाने की भी कोशिश की थी। पुलिस ने मकतूल की बेवा की शिकायत पर कत्ल का मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन कातिल का सुराग लगाने में पुलिस को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। 22 दिन तक लगातार तहकीकात के बाद पुलिस को पता चला कि रात में स्टेडियम में सोने वाले एक शख्स ने ही ये वारदात अंजाम दी है। इसका नाम अयाज खान बशीर खान साकिन रहमानिया कॉलोनी बताया जाता है। पुलिस के मुताबिक वारदात की रात अयाज खान और मकतूल सिद्धार्थ के दरमियान नशे की हालत में झगड़ा हुआ। गुस्से की हालत में अयाज खान ने लाठी से सिद्धार्थ की पहले पिटाई की और फिर पत्थर से कुचलकर इसका कत्ल कर दिया और यहीं से कचरा जमा करके सिद्धार्थ की लाश जलाने की कोशिश की। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। अदालत ने अयाज खान को 18 फरवरी तक पुलिस कस्टडी में रखने का हुक्म दिया। आम आदमी पार्टी ने म्यूनसिपल इंतजामिया से मुतालबा किया कि 600 स्क्वायर फीट से कम रकबे वाले मकानात को टैक्स से मुस्तस्ना रखा जाए। आम आदमी पार्टी के लीडर रघुनाथ पाटिल ने एडीएन से बात करते हुए अपने मुतालिबात की तफसील बताई। आज औरंगाबाद महानगरपालिकेला आम्ही हे निवेदन द्यायला आलो होतो की मुंबईच्या धर्तीवरती औरंगाबाद शहरातील मनपा कार्यक्षेत्रातील 600 स्क्वेअर फूट मालमत्तांना मालमत्ता करामध्ये 100% सूट मिळावी। जसं मुंबईच्या 500 स्क्वेअर फूट घरांना जसं तिथे मालमत्ता करात सूट मिळाली, त्याच धर्तीवरती आमची ही मागणी आहे। आम्ही याबाबत प्रशासनाकडे मागणी केली आहे। दुसरी गोष्ट अशी की प्रशासनाने कुठल्याही डिमांड नोटिसा दिलेल्या नाहीत जनतेला, तरी पण त्यांना विलंब आकार लावला। तो जो 100% विलंब आकार लावला आणि त्यात 25% सूट दिली, तर अशी धूळफेक न करता तो सगळा विलंब आकार माफ करावा। या 2 मागण्या आम्ही प्रशासनाकडे केलेल्या आहेत। इस बार शिव जयंती को एक राजा एक जयंती पर अमल करते हुए मनाई जाए, ये मुतालिबा आर पाटिल फाउंडेशन के सदर विनोद पाटिल ने वज़ीर आला से किया है। एडीएन से बात करते हुए विनोद पाटिल ने उम्मीद जाहिर की कि इस बार एक ही दिन शिव जयंती मनाई जाएगी। छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती एक राजा एक जयंती ही 19 फेब्रुवारीला व्हावी अशी मागणी आम्ही सर्वांनी मिळून शिवसेना पक्षप्रमुख माननीय उद्धव ठाकरे साहेब यांना 3 वर्षापूर्वी केली होती। सातत्याने आम्ही पाठपुरावा करत होतो। आजच मला कळालं शिवसेनेचे जिल्हाध्यक्ष तथा आमदार शिरोज दानवे साहेब यांनी ही मागणी केली। मला चांगलं आठवतं, दानवे साहेबांनीच मला निरोप दिला होता आणि सांगितलं होतं साहेब ऐकू शकत नाही, परंतु 3 वर्षामध्ये त्यांचं देखील मतपरिवर्तन झालं असेल, ते स्वागतार्ह आहे। सर्व समूहाची सर्व शिवभक्तांची इच्छा आहे आणि ते चित्र दिसलेलं आहे। सर्वांनी मिळून संपूर्ण विश्वामध्ये 19 तारखेला शिवजयंती साजरी केलेली आहे। मी कळकळीची आणि हक्काची विनंती करेल माननीय उद्धव ठाकरे साहेबांना, शिवसेनेने देखील हा हट्ट सोडावा व 19 तारखेच्या शिवजयंतीमध्ये सामील व्हावं। आपण सर्वजण मिळून उत्साहामध्ये शिवजयंती साजरी करू आणि सर्व शिवभक्तांच्या वतीने अपेक्षा करतो माननीय उद्धव ठाकरे साहेब आमचे सर्व शिवभक्तांची विनंती मान्य करतील।
खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। दुकानदारों से लाइसेंस फीस वसूल करेगी कारपोरेशन। शहर के व्यापारियों में फैली सख्त नाराजगी। जिला व्यापारी संघ ने किया आंदोलन का ऐलान। मिटमिटा में सफारी पार्क की तामीर के लिए दूसरा टेंडर हुआ जारी। 85 करोड़ रुपए से पार्क में बनाए जाएंगे रास्ते, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज लाइन और इलेक्ट्रिक लाइन। शहर में फिर शुरू हुई कोरोना टीकों की किल्लत। 2 दिन बंद रहेगी तलबा की टीका अंदाजी। और एमएलसी अंबादास दानवे की सालिसी से कचरा उठाने वाले मजदूरों की 3 रोजा हड़ताल मुलतवी। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।